हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अभिसारी लेंस अपवर्तनांक 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे जल अपवर्तनांक 4/3 में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस अपवर्तन सूत्र पर। लेंस अपवर्तन सूत्र जिसे कि बच्चों हम लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं, जो कि होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर कि बच्चों म्यू उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है माध्यम के सापेक्ष। चलिए बच्चों, इस सूत्र की सहायता से, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस बच्चों कहा जाता है उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। और बच्चों यहां पर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.5। तो चलिए बच्चों, लेंस जनरली सामान्यतः कांच के बने होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि जी म्यू जी किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, यही उसका अपवर्तनांक होगा। मान लीजिए ये 1.5 है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में उसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है बच्चों, जब लेंस हवा में है तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसलिए यहां पर हमने लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लिया है हवा के सापेक्ष। तो बच्चों अगर हम सूत्र लगा लेते हैं 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों चूंकि अभी हम हमारा लेंस वायु में है, तो यहां पे हम FA लिख देते हैं और हम लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे हवा के सापेक्ष। तो चलिए बच्चों मान रखें और हल करें। FA का मान हो जाएगा 20 बराबर MUG का मान 1.5 माइनस 1, और ये रहा 1/r1 माइनस 1/r2। 1.5 माइनस 1 बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आधा, यानी कि 1/2। 1/r1 माइनस 1/r2, यहां से बच्चों कट जाएगा, 2 एक कम 10 दूनी। अतः बच्चों यहां से हमें मिल जा रहा है 1/r1 माइनस 1/r2 का मान, जो कि है 1/10। चलिए बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने लेंस को जल यानी कि पानी में डुबाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पानी का अपवर्तनांक देख लीजिए, इसे हम म्यू एल लिख देते हैं। तो बच्चों इसका अपवर्तनांक दिया गया है 4/3, और ये होगा हवा के सापेक्ष। क्योंकि बच्चों किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष ही उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो यहां पे जल का अपवर्तनांक दे दिया गया है 4/3। और अब देखिए बच्चों, अब हम अपने लेंस को इसमें डुबा रहे हैं। चलिए हमने लेंस को इसमें डुबा दिया, तो मान लेते हैं कि अब उसकी फोकस दूरी FL हो जाती है। तो 1/FL बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब चूंकि बच्चों हमने अपने लेंस को डुबा दिया है जल में, तो अब हम लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे उस द्रव, उस जल के सापेक्ष, L म्यू जी लिखेंगे। और बच्चों यहां पर हम L म्यू जी को क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। L म्यू जी को लिखा जा सकता है A म्यू जी भागित A म्यू L। चलिए रख देते हैं बच्चों। तो 1/FL बराबर आ गया A म्यू जी भागित A म्यू L माइनस 1, और 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए बच्चों अब हम यहां मान रख देंगे। बच्चों देखिए 1/FL बराबर हमें मिलेगा, A म्यू जी का मान है 1.5, A म्यू L का मान दिया गया है 4/3 माइनस 1, और हमने इसका मान ज्ञात किया था बच्चों 1/10।
तो हमें मिल रहा है 1/FL बराबर 4.5 बटे 4 माइनस 1, और यहां पे है बच्चों 1/10, तो हमें 1/FL का मान मिल जाएगा 4.5, तो ये हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए 0.5 आ जाएगा, बटे 4 आ जाएगा, 1/10, और इसे हल करने पे बच्चों हमें FL का मान मिल रहा है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो जिस उत्तल लेंस की फोकस दूरी वायु में 20 सेंटीमीटर थी, उसे जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी कितनी हो गई बच्चों? 80 सेंटीमीटर हो गई। तो हम देख रहे हैं बच्चों की फोकस दूरी बढ़ जा रही है। अब देखिए बच्चों, क्योंकि फोकस दूरी अभी भी धनात्मक ही है, अतः बच्चों अभी भी लेंस कैसा रहेगा? उत्तल लेंस ही रहेगा, उत्तल लेंस जैसा ही व्यवहार करेगा बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।